लीजिए प्रस्तुत है लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखित कहानी एक आदमी को कितनी जमीन चाहिए। एक गांव में पारवोम नाम का एक किसान रहता था। एक दिन उसकी पत्नी की बड़ी बहन उसके घर आई। वह शहर में रहती थी। उसका पति व्यापार करता था। उसने पारवोम की पत्नी से अपने शहरी जीवन की प्रशंसा की। उसने बताया कि वह शहर में अपने पति एवं बच्चों के साथ अक्सर घूमने और स्केटिंग करने जाती है। पारवोम की पत्नी को शहर की तारीफ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने अपने गांव के जीवन की प्रशंसा करते हुए कहा, हमारा जीवन तुम लोगों के जीवन से कहीं अच्छा है। तुम लोगों के पास बहुत सा धन है, लेकिन तुम बहुत बुरी स्थिति में फंस सकते हो। व्यापार का कोई ठिकाना नहीं, कब घाटा हो जाए। परंतु हम लोगों के साथ ऐसी बात नहीं है। हम किसान बहुत धनी तो नहीं है, लेकिन जरूरत की चीजों की कमी कभी नहीं पड़ती। बड़ी बहन तुरंत उसकी बात काट कर बोली, तुम लोगों के पास गाय बैल और बछड़ों को छोड़कर रखा ही क्या है? ना पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं और न ही अच्छे लोगों का साथ। तुम्हारा पति चाहे जितनी मेहनत करे, लेकिन तुम लोग इस मिट्टी के घर में ही रहोगे और एक दिन इसी मिट्टी के घर में मर जाओगे। यह सुनकर पारवोम की पत्नी ने कहा, ऐसी बात नहीं है। हम लोग तुम लोगों से अधिक सुखी हैं। हमारे खेत हमारे अपने हैं। हमें किसी के आगे झुकना नहीं पड़ता। शहर का माहौल ठीक नहीं है। कभी भी तुम्हारे पति को जुए या शराब की आदत पड़ सकती है और तुम्हारा जीवन बर्बाद हो सकता है। पारवोम उन दोनों की बातें सुन रहा था। उसने पास आकर अपनी पत्नी का पक्ष लेकर कहा, हम अपने खेत में बचपन से ही काम में लग जाते हैं, इसलिए बुरी आदतों के विषय में सोचने का हमें समय ही नहीं मिलता। मुझे सिर्फ एक ही बात का दुख है कि मेरे पास जमीन थोड़ी सी है। यदि मेरे पास अधिक जमीन हो जाए तो फिर मुझे कोई चिंता न रहे। इस बातचीत में काफी समय बीत गया था, इसलिए दोनों बहनें रसोई का काम करने चली गई। पारवोम के घर के पास एक महिला रहती थी। एक दिन उसने ऐलान किया कि वह अपनी जमीन बेचना चाहती है। गांव के अन्य किसानों के साथ साथ पारवोम ने भी थोड़ी सी जमीन खरीदी। इसके अतिरिक्त उसने अपने एक रिश्तेदार से भी थोड़ी सी जमीन खरीद ली। अब पारवोम मेहनत करके काफी अनाज पैदा करने लगा और उसने काफी पैसा इकट्ठा कर लिया। एक दिन पारवोम के घर एक किसान आया। उसने पारवोम को बताया कि रूस की प्रसिद्ध वोल्गा नदी के पास एक नई बस्ती बसाई जा रही है। वहां बसने वाले हर आदमी को 10 बीघे जमीन मुफ्त दी जा रही है। उस जमीन में बहुत अच्छी पैदावार होती है। कुछ समय पहले वहां एक गरीब आदमी आया था। उसने उस जमीन में गेहूं पैदा करके 5000 रूबल कमा लिए हैं। यह खबर सुनकर पारवोम की आंखें खुशी और आश्चर्य से फैल गईं। उसने सोचा कि उसे वहां जल्द से जल्द जाकर बस जाना चाहिए। वह बड़े उत्साह से वहां पहुंचा। उसके परिवार में कुल 5 लोग थे, इसलिए उसे 50 बीघा जमीन मिली। यह उसके गांव की जमीन की तुलना में 2 गुनी थी। वह इस जमीन में गेहूं पैदा करके बेचने लगा। धीरे धीरे उसके पास काफी पैसा इकट्ठा हो गया, लेकिन अभी भी पारवोम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। वह और जमीन चाहता था। एक दिन उसने एक व्यापारी से ठेके पर कुछ जमीन ले ली। उस जमीन पर भी गेहूं की काफी अच्छी फसल हुई और उसने खूब पैसा कमाया, लेकिन वह ठेके की जमीन से खुश नहीं था। वह चाहता था कि उतनी जमीन उसके पास अपनी ही होनी चाहिए। वह खरीदने के लिए जमीन ढूंढने लगा। कुछ दिनों बाद उसे कुछ गरीब किसान मिले। वे बहुत कम दाम पर अपनी जमीन बेचना चाहते थे। उसने उनसे सौदा तय करके केवल 1000 रूबल में 500 बीघा जमीन खरीद ली। एक दिन एक व्यापारी पारवोम के घर आया। वह अपने घोड़ों के लिए चारे की तलाश में था। उसने बताया कि वह बास्कीर शहर से आ रहा है।
वहां उसने पिछले ही दिनों 1000 रूबल में 5000 बीघा जमीन खरीदी है। पारवोम ने सोचा कि 1000 रूबल में 5000 बीघा जमीन ये तो बहुत ही सस्ती है, वह वहां जाकर काफी जमीन खरीद सकता है। वह अगले ही दिन अपने नौकरों के साथ बास्कीर शहर के लिए रवाना हो गया। बास्कीर के लोगों ने जब पारवोम को देखा तो उसे चारों ओर से घेर लिया। जब पारवोम ने उन्हें बताया कि वह जमीन खरीदने आया है तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। गांव के मुखिया ने पारवोम से कहा, हमारे पास बहुत जमीन है, जितनी चाहो खरीद सकते हो, पर हमारी एक शर्त है। कल सूरज निकलने के साथ ही हम एक जगह खड़े हो जाएंगे और तुम्हें उस जगह से जमीन का चक्कर लगाना शुरू करना पड़ेगा। सूरज डूबने तक तुम जितनी जमीन का चक्कर लगा लोगे वह जमीन 1000 रूबल में तुम्हारी हो जाएगी, और यदि चक्कर पूरा ना कर सके तो तुम्हारा पैसा हम जब्त कर लेंगे। पारवोम जमीन बेचने के इस अद्भुत ढंग से हैरान रह गया, लेकिन फिर भी उसने उनकी शर्त मान ली। अगले दिन सुबह उसने मुखिया की टोपी में 1000 रूबल रख दिए। तब तक वहां और भी लोग जमा हो चुके थे। सूरज निकलने के साथ ही वह जमीन के चक्कर लगाने निकल पड़ा। वह लंबे लंबे डग भरकर चल रहा था ताकि अधिक से अधिक जमीन का चक्कर लगा सके। कुछ दूर चलने पर उसे गर्मी लगने लगी, पसीना बहने लगा। उसने कोट उतार दिया और सीधी दिशा में तेजी से आगे बढ़ने लगा। चलते चलते पारवोम को ऐसा लगा जैसे जूता पहनकर चलने में उसे दिक्कत हो रही है। उसने जूता उतार दिया और आगे बढ़ गया। चलते चलते वह सोच रहा था, जितना ही आगे बढ़ूंगा मुझे उतनी ही अधिक जमीन मिलेगी। यह सोचकर वह और तेज गति से चलने लगा। दोपहर हो गई। पारवोम को भूख लगने लगी। उसने जल्दी जल्दी खाना खाया और बिना आराम किए और अधिक जमीन पाने के लालच में तेजी से चल दिया। धूप और तेज हो गई थी। कुछ दूर और चलने पर वह थककर चूर हो गया, फिर भी वह रुका नहीं। उसने सोचा कि थोड़ी और मेहनत से और अधिक जमीन मिल जाए तो क्या बुराई है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उसे एक बहुत सुंदर जमीन का टुकड़ा दिखाई पड़ा। वह जमीन छोड़ना तो मूर्खता होगी। यह सोचकर उसने उस जमीन का भी चक्कर लगाने का फैसला किया और तेजी से चलने लगा। उसके पांव में छाले पड़ गए थे और खून निकलने लगा था। चलते चलते पारवोम सूरज की ओर देखा तो उसे पता चला कि इसके डूबने में थोड़ा ही समय बाकी रह गया है। वह मुड़कर मुखिया की ओर देखा। वह बहुत दूर था। उसे लगा कि वह सूरज के डूबने तक वह वहां नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वह बुरी तरह से थक गया था। अब वह हर चीज भूल गया, यहां तक कि जमीन की बात भी। अब वह सिर्फ यह चाहता था कि उसकी जान बच जाए, इसलिए मुखिया के पास पहुंचने के लिए वह चलना शुरू कर दिया। वह जैसे ही मुखिया के पास पहुंचा, सूरज डूब गया। वह लड़खड़ा कर बेहोश सा जमीन पर गिर पड़ा, पर गिरते गिरते भी उसने हाथ बढ़ाकर रूबल से भरी टोपी छू ली। मुखिया ने कहा, शाबाश पारवोम, तुमने सचमुच काफी जमीन का चक्कर लगाया है। यह सब जमीन तुम्हारी ही है। पारवोम का नौकर उसे उठाने के लिए दौड़ा, लेकिन पारवोम के मुंह से खून निकल रहा था। वह मर चुका था। यह देखकर मुखिया हंसा और उसने पारवोम के नौकर की ओर एक फावड़ा फेंकते हुए कहा, इसे दफन कर दो। नौकर ने पारवोम के सिर से पैर तक 3 गज जमीन खोदी और उसे दफना दिया। अभी आप सुन रहे थे हिंदी कहानी पॉडकास्ट सीजन 2 किताब से कहानी के अंतर्गत लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखित कहानी एक आदमी को कितनी जमीन चाहिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।